गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू अमेजोन एकेडमी। कैसे हैं सब लोग? व्हाट शुड बी मैक्सिमम टाइम गिवन टू टेस्ट पेपर एनालिसिस? टेस्ट पेपर एनालिसिस इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। आपको कम से कम आधा से 1 घंटा देना चाहिए, पूरा एनालिसिस करना चाहिए कि मैं किस तरह की गलतियां कर रहा हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ पे कर रहा हूँ, फंडामेंटल मिस्टेक कहाँ पे कर रहा हूँ, सिली मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, एक क्वेश्चन को पढ़ते टाइम दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान लगा रहा हूँ क्या। इस तरह का पूरा एनालिसिस करना चाहिए और उसकी लिस्ट बनानी चाहिए। और उसकी लिस्ट बनाकर मन में ये प्रण करना चाहिए कि ये वाली गलतियां मैं आगे से नहीं करूंगा। ठीक है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बहुत सारे बच्चे आए हैं आज। अंश, रोहित, मैं एक बार नाम नोट कर लेता हूं, फिर मैं सवाल पूछूंगा आपसे। अंश, रोहित, और कौन कौन है? सद्दाम, और कौन कौन है? बहुत डर लग रहा है। एंड के 10 दिनों में सब कंप्लीट कैसे करूं? एंड के 10 दिनों में सब कंप्लीट करना भी नहीं है बेटा। तुम तो अपनी स्ट्रेंथ्स पे ध्यान दो। अगर थोड़ा बहुत कोई टॉपिक वीक है उसको क्रैश कोर्स में कवर कर लो। विशाल, समीर, चलो। मैं कैसे कमेंट करूं यार कि बाइनोमियल और स्टैटिस्टिक्स को छोड़ना अच्छी बात है या नहीं, नहीं अच्छी बात है। चलो एनीवे, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ, आई एम नितेश जाखड़, आई एम बीटेक फ्रॉम IIT दिल्ली। माई ऑल इंडिया रैंक इन JEE 2003 वॉज 1161। जो बच्चे नए आए, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि आप लोगों ने भी अपने नाम लिखे हैं। हर्षित, हाय। हर्ष, हेलो, हाउ आर यू। जो बच्चे नए आए हैं, नमन, हाय, वेलकम। हाय कार्तिक। मैं उनके लिए एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं लाइव क्लास का मैक्सिमम बेनिफिट लेने की। क्या है वो? क्लास को टाइम पे ज्वाइन करो, पूरा लेक्चर देखो तो भी फायदा होगा। अगर कोई क्लास मिस होती है तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। प्रीवियस क्लास की टॉपिक को रिवाइज करके आना चाहिए। बी पोलाइट विद योर पीयर्स एंड टीचर्स ऑन चैट। डू नॉट यूज अनसिविलाइज लैंग्वेज, डू नॉट स्पैम। माई डाउट सेक्शन में आप रिलेटेड टू स्टडी कोई भी डाउट पूछ सकते हो। क्रोम या फायरफॉक्स पे चलाओगे तो क्लास बड़ी स्मूथ चलेगी। एंड्रॉइड वर्जन 6 या अबव में चलाओगे तो क्लास बड़ी स्मूथ चलेगी। आपकी इंटरनेट स्पीड अगर 5 MBps या उससे ऊपर है तो क्लास स्मूथ चलेगी, अदरवाइज अटक सकती है या ब्लरिंग हो सकती है। ठीक है। जल्दी से अपन डीपीपी डिस्कस करते हैं। लास्ट वाली जो अपन ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था उसके ऊपर डीपीपी। हाय नीदा, अमीर, अजीत यादव, आज बहुत सारे नए बच्चे दिख रहे हैं। यह हो सकता है कि नए बच्चे आज अपना नाम लिख रहे हैं। रुशिता, मिहिर, भूमिका, वंश, श्रुति, समीर, सेजल, रजत, कार्तिक, बहुत सारे बच्चे नए दिख रहे हैं आज। श्रेया, हर्षित गुप्ता, भूमिका, आकाश, आकांक्षा, सृष्टि। सर माई ड्रीम इज़ टू बी योर एलुमनाई, मतलब समझा नहीं मैं यार। योर ड्रीम इज़ टू बी माई एलुमनाई। मैं कोई यूनिवर्सिटी थोड़ी हूँ तुम मेरा एलुमनाई बन जाओगे। स्नेहांजलि, सृष्टि, निखिल, संध्या, श्रेयांश, वेल डन यार, वेल डन वेल डन। आज बड़ा जोश दिख रहा है बच्चों में, बड़े जोश के साथ सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं आज। चलो, मैं भी कोशिश करूंगा कि आज आपके जोश को बनाए रखूं और आज एक पूरे लेक्चर में हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को कंप्लीट कर पाएं। जल्दी से डीपीपी के डाउट पूछ लो फटाफट से। विरल, धीरज, अजीत यादव, IIT दिल्ली ने बनाई। ठीक है ठीक है ठीक है। हाय रणवीर, हाय रणवीर। चलो, अगर डीपीपी में कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़े अपन। आसान सी थी डीपीपी वैसे। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग दोनों आसान चैप्टर हैं, दोनों की डीपीपी बड़ी इजीली हो जाती है। जो मैंने पढ़ाया था एग्जैक्टली उसी के ऊपर बेस्ड है सारे क्वेश्चन, और वैसे ही जेई में आने वाली हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। उन क्वेश्चंस को अगर ढंग से कर लोगे तो काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की सबसे खास बात यह है कि इसमें भरपूर फॉर्मूले हैं, भरपूर फॉर्मूले। और ये फॉर्मूले अगर आपको याद नहीं है तो आप भूल जाओ कि आप जेई को अच्छे से क्रैक कर पाओगे। भूल जाओ, रियली। इनको याद करे बिना तो आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी ही नहीं। ये न्यूटन साहब ने इंटीग्रेशन का इजाद कर दिया और आगे से आगे नए नए फॉर्मूले बनते गए। इन फॉर्मूलों को रिपीट करने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिपीट करके आप एक बार और सुन लोगे। आज तक सुनते आए हो फॉर्मूलों को, एक बार और सुन लोगे। फायदा तभी होगा जब आप इन सबको याद करोगे। और ये कुछ और फॉर्मूले सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। हर फॉर्मूला कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में काम आ ही जाएगा। ठीक, इसलिए सारे फॉर्मूले याद करना।
जल्दी से बताना मुझे, आपको ये इन फॉर्मूलों में से कितने फॉर्मूले याद हैं, कितने फॉर्मूले याद हैं, जल्दी से बताना। रिकॉर्डेड देखते हो, दैट्स फाइन। कितने फॉर्मूले याद हैं आपको, ईमानदारी से बताना। सब याद कर लिए? हाँ, कुछ बच्चे माइक्रो कोर्स की इंटीग्रल क्लास में आए थे, उन बच्चों ने तो सारे याद कर लिए हैं। आई थिंक सारे याद हैं, सारे याद हैं। जिन बच्चों को घबराहट हो रही है ना कि सर मुझे घबराहट हो रही है, लास्ट के 10 दिन बचे हैं, क्या होगा, उसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि जो जो फॉर्मूले आपको याद करने चाहिए वो आपको याद है नहीं, इसलिए आपको घबराहट होती है कि यार मुझे कुछ आता नहीं है। चलो, वेल डन, वेल डन। बहुत सारे बच्चों को याद है, जिन्हें नहीं याद है रियली 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 इन फॉर्मूलों को एक शीट पे लिख लेना। मैंने सारे फॉर्मूले यहाँ पे समराइज कर दिए हैं। इन फॉर्मूलों को एक शीट पे लिख लेना, डेली सुबह उठते एक नज़र मार लेना, और शाम को सोने से पहले, रात को सोने से पहले एक नज़र मार लेना, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी कि ऐसी कुछ फॉर्मेट्स हैं जिनमें कुछ सब्स्टिट्यूशन, पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन काम करते हैं। जैसे कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का हो तो एक्स को ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा डाल दो। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का हो तो ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा डाल दो। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का हो तो ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा डाल दो। ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स टाइप का हो तो एक्स को ए कॉस टू थीटा डाल दो, जिससे 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा की फॉर्मेट बन जाएगी, विच कम्स आउट टू बी tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये कुछ दो नई फॉर्मेट हैं, रेयरली, बहुत 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 ही रेयरली काम में आती हैं, फिर भी मैंने लिस्ट डाउन कर दिया है कि याद तो रखनी चाहिए। एक्स माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स आए तो ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा यानी दोनों में पहले एक्स ही आ रहा है तो ए सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा। और इस तरह का अगर आ रहा हो तो दोनों में से किसी भी एक फैक्टर को टी स्क्वायर डाल देना। रेयरली यूज होगा, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैंने आपको लिस्ट डाउन कर दिया है ताकि कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन हो जाए पूरे चैप्टर का, ठीक है। चलो फिर करो जरा फटाफट से एक क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा, बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन। लेट्स सी कौन कौन बच्चा इसका आंसर निकाल पाता है जल्दी से। कुछ कुछ भूल जाते हैं, उसका इलाज एक ही है, उसका इलाज एक ही है कि आप उनको डेली याद करो। एक बार प्रीवियस पेज, कौन सा वाला प्रीवियस पेज बेटा, मैंने अभी पढ़ी तुम्हारी चैट। इज इट पॉसिबल टू कीप ब्लैक स्क्रीन? ऑलमोस्ट ब्लैक ही तो है यार, ऑलमोस्ट ब्लैक ही तो है। जवाहर, आयुष्मान, ये लोग नहीं आए क्या आज? ओके ओके, आई विल स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो, डोंट वरी। लेट्स सी किन किन का जवाब निकल पाता है। अच्छा, जवाब आया है। ओके ओके, सॉल्व 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 करो, सॉल्व। टाइप नहीं कर पाओगे, कोशिश करो, हो जाएगा टाइप। तुम लिखो, मैं उससे कुछ न कुछ समझ जाऊंगा। कुछ लिखो, मैं कुछ थोड़ा, कॉस की पावर 4x डिवाइड बाई 4 माइनस कॉस की पावर 6। कुछ गड़बड़ कर दी है बेटा, कुछ गड़बड़ कर दी है, कुछ गड़बड़ कर दी है। नहीं नहीं नहीं, पीपी का भी आंसर गड़बड़ है। हाय उत्कर्ष, कॉस की पावर 4 तो शायद यार माइनस के साथ नहीं आना चाहिए। हाँ 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 हाँ, कॉस की पावर 4 ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। कॉस की पावर 4x डिवाइड बाई 4, ठीक 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 ठीक। चलो, बहुत ही सिंपल सा है। देखो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो अपन एक काम करते हैं, साइन क्यूब एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स में ब्रेक कर लेते हैं आप इसको। अब तो हिंट मिल गया होगा ना कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस है और ये वाला बचा हुआ पार्ट साइन एक्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो मैं इसको लिख लेता हूं, साइन क्यूब एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और एक कॉस एक्स पड़ा हुआ है, विच कम्स आउट टू बी साइन क्यूब एक्स माइनस साइन की पावर 5x मल्टीप्लाइड बाई कॉस एक्स dx। अब हम अगर साइन एक्स को t पुट करते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट करने पर बन रहा है cos x dx विल बी इक्वल टू dt। तो जब भी हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करें, हमें हमेशा ऐसी कोशिश करनी, वी शुड ऑलवेज ट्राई दैट सम पार्ट गोज विद द dx एंड कन्वर्ट्स इनटू dt। सो द इंटीग्रल विल बिकम
टी क्यूब माइनस टी रेज टू द पावर 5 dt. क्लियर? इंटीग्रेशन टी रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस टी रेज टू पावर 6 डिवाइड बाई 6 प्लस 6 विच मीन्स sin x raised to the power 4 divided by 4 minus sin x raised to the power 6 divided by 6 plus c. Answer can also be in terms of cos x. When you will put cos x equal to t, then the answer will look slightly different. You have to look at the options and decide कि जिसने ऑप्शन बनाए हैं उसने sin x को t पुट किया है या cos x को t पुट किया है. क्लियर हो गया वाला? क्या डाउट है बेटा, जल्दी बताओ. अगर आप cos x को t पुट करोगे तो कुछ थोड़ा सा अलग टाइप का आंसर आएगा. sin 3x वाला फॉर्मूला लगा के कर सकते हो प्लीज. थोड़ा लंबा हो जाएगा यार, थोड़ा लंबा हो जाएगा. मैं नहीं चाहता उससे. फिलहाल मेरा पर्पस ये था कि सब्स्टिट्यूशन जब करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, इसलिए मैंने सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से किया है. चलें आगे. चलो क्वेश्चन नंबर 2. बहुत ही आसान सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है. एक्सप्लेन बाय पुटिंग cos x इक्वल टू t. वेरी वेरी इजी यार. cos क्यूब x और sin स्क्वायर x और एक sin x को अलग कर लिया अपन ने. फिर cos क्यूब x इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू sin x dx. फिर cos x को t पुट करता हूं अगर तो माइनस sin x dx dt बन जाता है. तो इंटीग्रल कन्वर्ट होता है टी क्यूब माइनस टी रेज टू द पावर 5 dt, लेकिन माइनस के साथ, विच कम्स आउट टू बी टी रेज टू द पावर 6 डिवाइड बाई 6 माइनस टी रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस सी. यानी कि cos x की पावर 6 डिवाइड बाई 6 माइनस cos की पावर 4 डिवाइड बाई 4 प्लस सी. समझ गए क्या? हाँ, कई बच्चों ने तो आंसर भी निकाल लिया है. a की वैल्यू क्या बताई? cos अल्फा. और b की वैल्यू a की वैल्यू cos अल्फा और b की वैल्यू क्या बताई है? cos a और sin है. वेल डन. बिल्कुल सही. एकदम सही है. बहुत बढ़िया. YA ने सही आंसर निकाला सबसे पहले और SA ने भी सही आंसर निकाला. RA का शायद गड़बड़ है. चलो कर लेते हैं जल्दी से. जिसने cos x को t पुट करके पूछा था मैंने सॉल्व कर दिया है. इस पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूं. देखो नीचे जो sin x माइनस अल्फा है, अगर ये ऊपर होता तो हमारी जिंदगी बड़ी आसान हो जाती, क्योंकि sin x माइनस अल्फा को अपन एक्सपैंड कर सकते थे. अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो ये इजी पीजी था. सॉरी. लेकिन फिलहाल ऊपर sin x है, तो मैंने क्या किया, उस x को मैंने x माइनस अल्फा प्लस अल्फा में ब्रेक कर लिया. डिवाइड में साइन ऑफ x माइनस अल्फा पड़ा हुआ है. क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा. तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस cos a sin b. This is divided by sin of x minus alpha. This is also divided by sin of x minus alpha. इंटीग्रेट ये वाला पार्ट तो हुआ कैंसिल. डायरेक्टली बन गया ये x टाइम्स cos अल्फा प्लस sin अल्फा निकला कॉमन. इंटीग्रल के अंदर बचा हुआ है cot ऑफ x माइनस अल्फा dx. और cot का इंटीग्रेशन ln sin लिखा हुआ है. तो b से अगर कंपेयर करोगे तो दिस इज b एंड दिस इज a. सो a इज इक्वल टू cos अल्फा एंड b इज इक्वल टू sin अल्फा. कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लेना. समझा ना तू? समझे कि ना समझे? वन मोर टाइम. सी ऊपर जो sin x था ना, ऊपर जो sin x था उसको हमने लिखा साइन ऑफ x माइनस अल्फा प्लस अल्फा. क्यों? ताकि ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी में ब्रेक हो. यस वी कैन डू डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स ऑल्सो, बट उससे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा. इस मेथड से करोगे तो थोड़ा आंसर जल्दी आएगा. डन. ओके चलो भैया एक और क्वेश्चन. फॉर्मेट देखो, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो सोचो क्या सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए. इनडेफिनेट में मुझे लगता है कि आप लोगों की अच्छी खासी पकड़ है. नहीं, डिफरेंशिएट करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि इन माय ओपिनियन इस क्वेश्चन के लिए डिफरेंशिएशन इज नॉट ए गुड मेथड. उससे थोड़ा लंबा पड़ेगा.
उसके बजाय अगर आप इंटीग्रेट कर लोगे तो जल्दी आंसर आएगा। जैकेट की अब ज़रूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी गर्मी हो गई है, और जब फटाफट एनर्जी के साथ बोलता हूँ तो थोड़ा पसीना भी आता है, इसलिए जैकेट निकाल दी। Yes, yes, we can put x minus a equal to t. That is also completely correct. Yeah, x equal to 3 sin theta put करना is a good option. Very good, very good, very good, guys. What is jacket? तुम क्वेश्चन कर लो यार, क्वेश्चन कर लो। हाँ एचएम, क्या क्वेश्चन था बेटा? जल्दी बताओ क्या क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था, ऐसे लिखने के बजाय तुम क्वेश्चन ही पूछ लेता ना, बेटर रहता। चलिए बच्चों फटाफट से करिए इंटीग्रेट इसको। क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला सेलेक्ट करें? वो तो क्वेश्चन जिस फॉर्मूले पे बेस्ड है वही फॉर्मूला सेलेक्ट करना होगा ना। अरे यार, मैं कल की क्लास तक जैकेट पहना हुआ था, आज जैकेट नहीं पहनी है, इसीलिए बच्चे पूछ रहे हैं सर जैकेट कहाँ है आपकी। तुम लोग जैकेट पे कंफ्यूज हो गए हो। तुम सवाल करो यार, क्वेश्चन निकालो फटाफट से। कैन वी पुट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर? करके देख लो बेटा, करके देख लो। हाउ कैन आई से? मैंने इस तरीके से कभी करके देखा नहीं है, इसलिए आई डोंट नो। हाय सागर। सब्स्टिट्यूशन ही तो करना है, और तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा ना यार, और तो कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है। चलो मैं थोड़ी देर के लिए चैट को ऑफ कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करता हूं। अंडर रूट के अंदर जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्चुअल में परेशानी की चीज यही तो है। तो इस अंडर रूट को हटाने का इलाज क्या है? पुट एक्स इक्वल टू 3 साइन थीटा, यानी कि dx विल बी इक्वल टू 3 कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर? इंटीग्रल के अंदर अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह बन गया 9 साइन स्क्वायर थीटा पूरे का होल क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 6 यानी कि 3 की पावर 6 साइन की पावर 6 थीटा, और dx की जगह आया 3 कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर? 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा तो हर कोई समझ गया होगा कि ये 3 कॉस थीटा बनने वाला है। होल पावर 3 है, मल्टीप्लाइड में कॉस थीटा है, और एक 3 और है, डी थीटा है, और डिवाइड में है 3 की पावर 6 साइन की पावर 6 थीटा। तो 3 की पावर 3 और 3 की पावर 1 यानी 3 की पावर 4, नीचे 3 की पावर 6, यानी कि 1/3 स्क्वायर विल बी लेफ्ट। इन द न्यूमरेटर देर इज कॉस की पावर 4 थीटा एंड डिनोमिनेटर में है साइन की पावर 6 थीटा। ना तो साइन थीटा को टी पुट कर रहा हूं, ना ही कॉस थीटा को टी पुट कर पा रहा हूं। साइन थीटा को टी पुट करता हूं तो ऊपर वाला एक कॉस थीटा तो चला जाएगा डीटी में, लेकिन कॉस क्यूब थीटा बच जाएगा। वो कॉस क्यूब थीटा मुझे परेशान करेगा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा बचता फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। एक काम कर रहा हूं, ध्यान से देखना, बड़ी काम की चीज है। फिर बाद में इस पूरी टेक्निक को मैं अलग से एक्सप्लेन भी करूंगा कि ऐसी फॉर्मेट बने तो ये वाला तरीका लगाना। क्या तरीका लगाना? कॉस की पावर 4 थीटा डी थीटा जो साइन की पावर 6 थीटा है, उसको मैंने कॉस की पावर 6 थीटा से डिवाइड और कॉस की पावर 6 थीटा से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया देखना जरा। ऐसा होने पर ये कॉस की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 6 थीटा, क्या ये मिलके सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा? और नीचे वाला ये वाला जो पार्ट है, क्या ये tan की पावर 6 थीटा बन जाएगा क्या? समझे? इसलिए मैंने कॉस की पावर 6 से ऊपर नीचे डिवाइड किया था, ताकि कॉस की पावर 4 और कॉस की पावर 6 ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा बच जाएगा ना। अब बड़ा आसान हो चुका है इंटीग्रल बन चुका है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई tan थीटा रेज टू द पावर 6। अब अगर मैं tan थीटा को टी पुट करता हूं तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा पूरा का पूरा dt बन जाएगा बड़े आराम से, यानी कि इंटीग्रल कम्स आउट टू बी t रेज टू द पावर -6 dt। इसको मैंने ऊपर ले गया पावर में, t की पावर -6, तो इंटीग्रेशन आएगा t की पावर -5 डिवाइडेड बाई +c। t कौन है? tan थीटा, यानी कि tan थीटा रेज टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 5 +c। अभी आंसर नहीं आया, अभी तो tan थीटा की वैल्यू और निकालनी बाकी है। देखो ये रही, x इज इक्वल टू 3 साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या थी? x/3 3।
ट्राइंगल अगर बनाऊं तो साइन थीटा की वैल्यू x/3 होने की वजह से ये वाला पार्ट आएगा √9 - x², यानी कि tan थीटा की वैल्यू आएगी x/√9 - x², और ये tan थीटा की वैल्यू आपको यहां पे पुट करनी पड़ेगी। दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी डन। समझा ना तू? जल्दी से बताना, समझे कि ना समझे, जल्दी से। चैट को मैंने ऑन कर दिया है। -1/5, ओ सॉरी, या दिस शुड बी माइनस, सॉरी। तुमने सेम किया था, वेल डन। कॉट कोसेक से किया, ठीक है। -5 ठीक कर लिया मैंने। 1/9 मिस कर दिया। हाँ, ये 1/9 मिस मत कर देना भाई, यहाँ 1/9। गुड 1/9, गुड 1/9। तुम्हारे साथ रह के मुझे भी जल्दी करने की आदत पड़ गई है, इसलिए मुझे भी गलतियां हो जाती मुझसे भी। जेई में इनडेफिनेट का क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है, जरूरी नहीं है, लेकिन एक काम की बात बता दूं कि जेई में इनडेफिनेट का क्वेश्चन कम ही आता है, क्योंकि इनडेफिनेट में अगर ऑप्शन दे दिए तो बहुत सी बार बच्चा डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल लेता है। इसलिए जेई में, हाँ, जब तक सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था तब तक जरूर आते थे और वो लेंदी होते थे, लेकिन जब से ऑब्जेक्टिव आने लगा है तब से इनडेफिनेट के क्वेश्चन कम आते हैं, डेफिनेट के ज्यादा आते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। कुछ और इंटीग्रल्स ऑफ स्पेशल टाइप्स, इनको ध्यान से देखना। मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं ताकि आपका पूरा ध्यान स्क्रीन के ऊपर रहे। अगर आपको dx के साथ 1 - 1/x² दिखे तो कोशिश करना बाकी सब जगह आप x + 1/x क्रिएट करो। ऐसा करने से क्या होगा, x + 1/x को t पुट करना। इसको डिफरेंशिएट करके देखो क्या आ रहा है। डिफरेंशिएट करने पर 1 - 1/x² इंटू dx, ये पूरा का पूरा dt बन जाएगा। क्या कहा मैंने, दोबारा बता रहा हूं। अगर आपको dx के साथ 1 - 1/x² दिखे तो रिमेनिंग सब जगह पर आप x + 1/x क्रिएट करना। अगर आपको dx के साथ 1 + 1/x² दिखे तो रिमेनिंग सब जगह पर आप x - 1/x क्रिएट करना, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने पर 1 + 1/x² dx बन जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू dt। इस तरह की फॉर्मेट के ये दो बड़े सिंपल से एग्जांपल दिए मैंने। इस टाइप की फॉर्मेट हो या इस टाइप की फॉर्मेट हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड करना है। x² से डिवाइड करते ही इसमें तो बन जाएगी ये वाली फॉर्मेट और इसमें बन जाएगी ये वाली फॉर्मेट। चैट को मैं ऑन कर रहा हूं। अगर इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत हो तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। समझा ना तू? जल्दी बताना। गॉट इट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ और स्पेशल टाइप के इंटीग्रल क्या क्या, चैट को मैं फिर से ऑफ कर रहा हूं। यहां पर जो भी आपको पूरे स्क्रीन पे दिख रहा है ना, वहां पर QX का मतलब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड LX का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। इस टाइप की फॉर्मेट दिख सकती है कैसी, ओनली क्वाड्रेटिक, या फिर ओनली क्वाड्रेटिक अंडर रूट के अंदर, या फिर ओनली क्वाड्रेटिक अंडर रूट के अंदर न्यूमरेटर में। बहुत आसान है। इस टाइप का सिर्फ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखे, चाहे ऊपर दिखे, चाहे नीचे दिखे, चाहे रूट में दिखे, चाहे नीचे रूट में दिखे, मेक परफेक्ट स्क्वायर, तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट पक्का बन जाएगी। हाँ, अगर लीनियर और क्वाड्रेटिक साथ में आते हो, देन राइट लीनियर, जो भी लीनियर पॉलिनोमियल है उसको राइट करना a टाइम्स क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन प्लस b। एग्जांपल देता हूं, ध्यान से देखना। सपोज इस टाइप का हो, सपोज x + 1 डिवाइडेड बाई x² + 5x + 6 अंडर रूट, इस टाइप का इंटीग्रल हो, तो मैं क्या करूंगा, जो x + 1 है उसको मैं लिखूंगा a टाइम्स नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, विच इज 2x + 5 प्लस समथिंग b। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों तरफ कंपेयर करोगे, जैसे x का कोफिशिएंट इधर 1 है, इधर से x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 2a, तो a की वैल्यू आ गई। कांस्टेंट टर्म लेफ्ट में 1 है और राइट में है 5a + b, तो यहां से b की वैल्यू भी आ गई। तो a और b की वैल्यू निकालने के बाद जब x प्लस ऊपर वाला x + 1 जब इससे डिवाइड हो रहा है तो डिवाइडेड बाई अंडर रूट x² + 5x + 6 जब होगा, डिवाइड बाई अंडर रूट
तो इस वाले में तो दिख गया आपको कि नीचे जो भी लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर बन गया, यानी नीचे वाले को टी मानने से काम चल जाएगा। और यहां पर वापिस यही वाली चीज बन जाएगी, ये वाली, यानी यहां पर आपको फिर से परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अगर ये वाला पार्ट समझ में आ गया हो, मैं चैट ऑन कर रहा हूं, ये वाला पार्ट अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से यस लिखना, मैं आगे बढ़ता हूं। समझा ना तू? समझे कि ना समझे? यस सर, यस सर, यस सर। चलो आगे करो फिर ये वाला क्वेश्चन। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नहीं आया समझ में? नहीं आया तो जब क्वेश्चन आएगा तो और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? कुछ बच्चों ने लिखा है कि नहीं आया समझ में परफेक्ट स्क्वायर का एग्जांपल। ओके चलो, बाकी बच्चे ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। जिनको परफेक्ट स्क्वायर का एग्जांपल देखना है वो ये देख लो। सपोज होता है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट शुड बी 1। अगर 1 नहीं है, सपोज 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 है, तो 2 को हमेशा कॉमन निकाल लेना। 2 को बाहर निकाल के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 बना लेना, ठीक है? ऐसा करने के बाद एक्स स्क्वायर के लिए x लिख देना और x का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ कर देना। तो 6 का हाफ यानी कि 3, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब सोचो x प्लस 3 का होल स्क्वायर अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। प्लस में 9 आ रहा है, प्लस में एक्चुअल में 5 आना चाहिए था, यानी मैं -4 कर दूंगा ताकि ये वाला +9 और ये वाला -4 मिलकर 5 वापिस बन जाए। क्लियर हुआ क्या? परफेक्ट स्क्वायर का एग्जांपल जिसको चाहिए था, क्लियर हो गया? क्लियर। चलो करो जरा ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी से। वंस अगेन यार, पहले क्यों नहीं लिखते थे यार? तो मिटा दिया मैंने। चलो परफेक्ट स्क्वायर का एग्जांपल आगे आएगा, आगे आएगा, पक्का आएगा, उस टाइम और एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? -1/x माइनस एक्स प्लस सी। नहीं बेटा, नहीं 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 नहीं, बहुत ज्यादा गलत कर दिया तुमने, बहुत ज्यादा गलत कर दिया, बहुत ज्यादा गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। ये 11th क्लास के लिए नहीं है बेटा, ये 12th क्लास के लिए है। अभी बताया ना मैंने, इस टाइप के क्वेश्चन हो तो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, फिर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन के दिखेगी। करो करो जल्दी करो। इन मॉड ऑफ x इक्वल टू 1/x माइनस 1 डिवाइड बाई, नहीं 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 नहीं, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वाला कुछ tan इनवर्स वाला गड़बड़ है, लॉग वाला कुछ सही लग रहा है मुझे। वेयर t इज इक्वल टू, शायद RS का शायद सही है। चलो ध्यान देना, ऊपर ध्यान से देखना भैया, हो सकता है एक स्लाइड एक्स्ट्रा लगानी पड़े, चलो देख लेंगे। ये वही वाली फॉर्मेट है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी, देखो ये वाली एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे एक्स की पावर 4 और एक्स स्क्वायर और 1। तो देखो ऊपर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर और 1। क्या करूं? डिवाइड करना है ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये वाली टर्म तो बन जाएगी एक्स स्क्वायर, और ये 1 बन जाएगा 1/x स्क्वायर, और जो एक्स स्क्वायर था वो +1 बन जाएगा। चैट को मुझे ऑफ करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए ताकि आपका ध्यान स्क्रीन के ऊपर रहे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट अभी नहीं बनी है, माइनस कॉमन निकाल लेता हूं। 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1। अब सोचो 1 माइनस 1/x स्क्वायर किसके डिफरेंशिएशन में क्रिएट होता है? x प्लस 1/x के डिफरेंशिएशन में क्रिएट होता है। अब जिन बच्चों को परफेक्ट स्क्वायर बनाने में दिक्कत थी वो देखना ध्यान से, यहां पर ऊपर है इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx, तो नीचे मुझे क्रिएट करना होगा x प्लस 1/x क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट करने के लिए देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x को लिख लिया मैंने x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिख लिया मैंने। अब देखो इसका होल स्क्वायर अगर एक्सपेंड करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, 1/x स्क्वायर आएगा और प्लस में 2 आएगा, जबकि प्लस में 1 ही आना चाहिए, यानी कि मैं -1 और कर देता हूं, -1 और कर देता हूं। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद सोचो क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? हमें सब्स्टिट्यूट करना चाहिए पुट
x प्लस 1/x इक्वल टू टी, यानी कि 1 माइनस 1/x²। डिफरेंशिएट करना तो आता होगा ना यार, ये मत पूछ लेना कि सर ये 1 माइनस 1/x² कैसे आया। तो ऊपर आ गया इंटीग्रल ऑफ माइनस डी टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 1, विच इज माइनस 1/2a ln t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 मॉड्यूलस, यानी कि माइनस हाफ ln t कौन था, t ये रहा, x प्लस 1/x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1/x प्लस 1 प्लस c। बहुत मुश्किल है सर, ये तो समझना बहुत मुश्किल है। अरे क्या मुश्किल है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट तुम्हें बताई थी बिल्कुल एग्जैक्टली सब वही तो हो रहा है। समझा ना तू? समझे कि ना समझे बता देना जल्दी से, ताकि मैं आगे बढ़ूं। यस यस यस। तो जिनका भी tan इनवर्स में निकला था, जिनका भी सिर्फ 1/x निकला था, एलन वाला स्टेप नहीं समझा। मुझे पता था तुम इसी स्टेप में दिक्कत करोगे, पता था मुझे कि सर ये कहां से आ गया, कहां से आया, फॉर्मूले से आया लल्ला। इंटीग्रल dx अपॉन x² माइनस a² इज 1/2a ln x माइनस a अपॉन x प्लस a होता है। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो तुम कितना भी माथा मार लेना, क्वेश्चन के ऊपर कितना भी माथा मार लेना, लास्ट में आके अटक जाओगे। अब क्या करूं, फॉर्मूले के बिना थोड़ी हो जाएगा यार। अगर आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही याद नहीं है फिर पार नहीं पड़ेगी बेटा, समझे। आगे बढ़ो, चलो क्वेश्चन नंबर 5, जो मैंने बताया था बिल्कुल वही वाला है। ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है। देखते हैं कौन कौन कर पाता है। यस सर यही आया है, बस टाइप करना नहीं बना। सृष्टि, बहुत बढ़िया सृष्टि, वेल डन। सर फॉर्मूला कैसे याद करना, फॉर्मूला याद करने से याद होगा यार, पीडीएफ में समझाना तो नहीं दिखेगा, पीडीएफ में समझाना तो नहीं दिखेगा। वो तो ऊपर से एकदम से बाबूराव जी आते हैं, पूछते हैं समझ गए, बाबूराव जी चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। एपी का आंसर फुल्ली करेक्ट था, वेल डन वेल डन वेल डन। 2 मिनट का टाइम दूंगा, गप्पे मत मारो चैट में, फटाफट से सवाल करो। ऊपर में 1 माइनस x² नहीं हो तो ये एक बहुत ही तकड़ी बीमारी है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कई बार बच्चों को ये मजा आता है कि सर मैं आज मैं कुछ तूफानी करूंगा, आज मैं अपने आप से एक क्वेश्चन बनाऊंगा और उसको मैं इंटीग्रेट करूंगा। कर लो, जरूरी नहीं सारे फंक्शन आपसे इंटीग्रेट हो जाएं। ऊपर अगर 1 माइनस x² अकेला होता तो जरूरी नहीं कि वो इंटीग्रेट हो जाएगा, समझ रहे हो। आंसर डन, आंसर डन। आसान था ये वाला बिल्कुल आसान है। ठीक, आंसर लिख तो शायद नहीं पाओगे आप लोग, लेकिन है बिल्कुल आसान, तुम्हारी शीट में था। चलो कोई बात नहीं, डन 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 डन। चलो मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं। जिनका आंसर नहीं निकला हो, जिनका आंसर नहीं निकला हो, सॉल्व नहीं हो रहा, डन, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो डन, बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है। देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैंने जो आपको ये तरीका बताया था ना कि 2x प्लस 3 को a टाइम्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन विच इज 2x प्लस 4 प्लस b लिख लो, तो ये तरीका तो ठीक है। यहां से a और b की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसे ही आप नीचे वाले का डिफरेंशिएशन देखोगे, डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4 आ रहा है और ऊपर 2x प्लस 3 है, तो मैं अपने आप क्रिएट कर सकता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं इस 2x प्लस 3 को 2x प्लस 4 माइनस 1 लिख दूंगा। क्यों, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब ये दो इंटीग्रल कन्वर्ट हो गए। फर्स्ट इज 2x प्लस 4 dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ x² प्लस 4x प्लस 1 माइनस सेकेंड इंटीग्रल इज dx अपॉन इंटीग्रल ऑफ x² प्लस 4x प्लस 1। पहले वाला तो करना बड़ा ही आसान है। इसमें अगर आप x² प्लस 4x प्लस 1 को t² अगर पुट करते हो तो देखो ऊपर वाला तो पूरा 2t dt बन जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला डिफरेंशिएशन एज इट इज लिखा हुआ ना, तो इसका डिफरेंशिएशन 2t dt डिवाइडेड बाई ये वाला क्या बन रहा है, ये तो t बन रहा है,
इसका इंटीग्रेशन तो 2t आ गया, यानी कि ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 आ गया। ठीक, ये तो ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट को देखते हैं जरा। सेकंड पार्ट में बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 जो मेरे पास में है, उसको मैं लिख रहा हूं x प्लस 2 का होल स्क्वायर। कैसे बताया था मैंने, एक्स स्क्वायर का x लिख लो और x का जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ लिख लो। अब देखो बनेगा क्या, इसको होल स्क्वायर का एक्सपेंड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आएगा, प्लस 4, जबकि हमें प्लस 1 ही चाहिए, तो 4 में से 3 माइनस कर दूं तो मेरा काम चल जाएगा। क्लियर हुआ ना परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया। यानी कि मैं इस इंटीग्रल को लिखने जा रहा हूं, दिस इज माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3। अब मैं इंटीग्रेट करूंगा, तुम कहोगे सर कैसे आया, इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्मेट है, जिसका इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको इंटीग्रेट करने पर आ जाएगा ln ऑफ x, अब की बार x कौन है, x प्लस 2 है, तो x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी ये पूरा पार्ट, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, और बाहर एक माइनस साइन पड़ा हुआ था तो बाहर एक माइनस साइन आ जाएगा, प्लस में लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस पार्ट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। थोड़ा लेंदी जरूर है, लेकिन इस समझा ना तरह तू। की फॉर्मेट को समझना बड़ा जरूरी, कि एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक साथ में दे रखा हो तो क्या करना है। चैट को ऑन कर रहा हूं, कोई दिक्कत हो तो बताना, नहीं तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। सेम आया, बहुत सारे बच्चों का सेम आया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जिन जिन बच्चों का सही था, मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा कि इतने लंबे क्वेश्चन का आंसर भी आपने सही निकाला है। मेरी तरफ से एक शाबाशी आप सबों को, और ए राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट। दिस इज अनदर वेरी वेरी यूजफुल ट्रिक, मैनिपुलेटिंग द इंटीग्रल बाय टेकिंग हाईएस्ट पावर कॉमन। हाईएस्ट पावर कॉमन निकालने पर बड़ा ही इजी हो जाता है कई बार इंटीग्रेशन। मुझे चैट को ऑफ करना पड़ेगा, बार बार मेरा ध्यान चैट की तरफ जाता है। जब मैं कुछ समझा रहा हूं तो मैं चैट को ऑफ रखूंगा, जब मैं कहूं कि हाँ चैट को ऑन कर दिया है, कोई डाउट हो तो लिख दो, उस टाइम लिख दिया करो, ठीक है। अगर इस टाइप की फॉर्मेट दिखे, इस टाइप की फॉर्मेट दिखे, इस टाइप की फॉर्मेट दिखे, तो x की पावर n कॉमन निकालना है। सर अब ये फॉर्मेट याद थोड़ी रहेगी कि ऐसी फॉर्मेट है ऐसी फॉर्मेट है, याद थोड़ी रहेगी। तो मैं इस फॉर्मेट को याद करने को नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपको इस ट्रिक को याद रखना कह रहा हूं कि x की हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर को कॉमन निकालना, इट इज ए वेरी वेरी यूजफुल ट्रिक। वेन एवर यू सी वेरी हाई पावर्स ऑफ x in the denominator, let me repeat, whenever you see very high powers of x in the denominator, take the highest power of x common and automatically you will see some way ahead। चैट को मैं ऑन कर रहा हूं, ये वाला पार्ट अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जांपल करूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो लिखना। ए एंड बी से कैसे होगा अभी बताता हूं बेटा, अभी बताता हूं ए एंड बी से कैसे होगा। समझ गए हो तो कर दो फटाफट ये वाला क्वेश्चन। जिनको ए और बी वाले मेथड से करना था उनको बता देता हूं। 2x प्लस 3 को लिखा था अपन ने a टाइम्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन विच इज 2x प्लस 4 प्लस b। अब x का कोफिशिएंट कंपेयर करूं तो यहां पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहां पे x का कोफिशिएंट 2a है, यानी a की वैल्यू तो 1 आ गई। अगर मैं कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करूं तो यहां पे कांस्टेंट टर्म 3 है, यहां पे कांस्टेंट टर्म 4a प्लस b है। तो a को अगर 1 पुट करता हूं तो b की वैल्यू -1 आती है, यानी कि 2x प्लस 3 को हमें ब्रेक करना चाहिए था 2x प्लस 4 -1 में, वही तो किया था हमने। समझ गए हो तो चैट में लिख देना जिसने भी ये वाला डाउट पूछा था। किसने पूछा था ये वाला डाउट? प्रीवियस में फॉर्मूला रॉन्ग यूज किया है क्या? कौन से वाले में? नहीं नहीं ठीक तो है यार।
ये तो होता है बेटा, जिनको डाउट था ये तो होता है फॉर्मूला। चलो आसान सा सवाल है, इसके लिए मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं अभी। जिनको भी जो तरीका नहीं समझ में आया हो ध्यान से देखना। जब बड़ी बड़ी पावर्स हों एक्स की, ये बड़ी बड़ी पावर्स हैं, तो एक्स की हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है? एक्स की पावर 2 दिख रही है। एक्स की पावर 2 को कॉमन निकालना है। क्या बन जाएगा? इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर 2009 डिवाइडेड बाई, जब एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकलते निकलते वो 1006 पावर लेकर कॉमन निकलेगा, मल्टीप्लाइड बाई, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला 1 में से तो बन गया एक्स की पावर -2 + 1 रेज टू द पावर 1006। ये स्टेप ही इंपॉर्टेंट है, बस जो हाईएस्ट पावर कॉमन निकाले उसको थोड़ा ध्यान से निकाल लेना, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 × 1006 बन गया 2012, और 2009 और नीचे 2012, यानी कि बन गया ऊपर एक्स की पावर -3 dx डिवाइडेड बाई एक्स की पावर -2 + 1 रेज टू द पावर 1006 dx। अब कुछ करना बाकी नहीं है, क्योंकि x की पावर -2 का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट हो चुका है। तो x की पावर -2 + 1 पूरे को मैं t मान लेता हूं। डिफरेंशिएट करने पर क्या आ जाएगा? -2 x की पावर -3 dx विल बी इक्वल टू dt। तो हमारे पास dx के साथ सिर्फ x की पावर -3 ही अवेलेबल है, तो x की पावर -3 ही अवेलेबल है, यानी कि इंटीग्रल कन्वर्ट होकर -½ बाहर आ जाएगा। ये -2 जो है ये -½ बन के ऊपर बन गया dt, नीचे बना t की पावर 1006। t की पावर 1006 बढ़िया नहीं लग रहा है, तो t की पावर -1006 लिख लिया उसको, यानी कि -½ t की पावर -1005 डिवाइडेड बाई -1005 प्लस c। t की वैल्यू तो आप डाल ही लोगे ना, तो बना 1/2010 t की पावर, यानी कि x की पावर -2 + 1 की पावर -1005 प्लस c। बता देना ट्रिक काम की है कि नहीं है। टेक द हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन। समझा ना तू? बोलो। ऋषि का सेम आया, कई बच्चों का सेम आया, और एनीबडी एल्स सेम आ रहा है? सही करा यार, आज मजा आ गया यार, सीरियसली आज मजा आ गया, क्योंकि तुम कह रहे हो कि सर मेरा एग्जैक्टली सेम आंसर आया था। बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है, और ये तुम्हारी मेहनत का ही फल है। देखो एग्जाम जैसे जैसे पास में आ रहा है वैसे वैसे तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप पे भरोसा रखो, होगा होगा होगा, बिल्कुल होगा। घबराओ बिल्कुल भी मत, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी मत लाओ दिमाग में, ठीक है? पावर भूल गए थे, छोटी सी गलती हो गई। चलो अगला क्वेश्चन ठीक करना फिर, ठीक है? अब अपन बात करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फटाफट से मुझे चैट में सिर्फ वही बच्चे जवाब देना जिन्हें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में दिक्कत है। अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्लियर है तो अपन डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं, जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर किन्हीं बच्चों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला पता नहीं है कि सर कैसे होता है, या कोई और फंडामेंटल चीजें पता नहीं है, तो चैट में लिख दो, मैं फिर क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन सर समझा दो। चलो देखो जरा, चलो देख लो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, सपोज f × g मल्टीप्लाई में है और कुछ सब्स्टिट्यूशन करने से काम नहीं चल रहा है, ऐसा कब होगा? एक फंक्शन तो अलजेब्रिक हो गया, दूसरा फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, तो सब्स्टिट्यूट करने पर कोई भी चीज काम नहीं करेगी। ऐसे में हम यूज करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें से हम एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, दूसरे फंक्शन को सेकंड फंक्शन मानते हैं, और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या है? दिस इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। इस पूरे को फिर से एक बार इंटीग्रेट करना होता है। अब समझ गए क्या फॉर्मूला? जिसने लिखा था कि सर एक बार समझा दो, फॉर्मूला समझ गए? एसी तुमने पूछा था फॉर्मूला समझ गए हो? जल्दी से रिप्लाई करना। एसी आईलेट में आई क्या है, चलो देख लो। अब फंडा ये है कि सर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानना है, वो कौन से को फर्स्ट मानना है और कौन से को सेकंड मानना है, सवाल ये खड़ा होता है। तो सेकंड फंक्शन हम जिसको भी मानेंगे वो इजीली इंटीग्रेबल होना चाहिए। तो सबसे इजी इंटीग्रेशन होता है e की पावर x का,
यानी अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहीं दिख गया तो उसको मैं पक्का पक्का सेकंड फंक्शन मानूंगा। इन द सेम वे इनवर्स वाले फंक्शन इजीली नहीं, मोस्ट हार्ड होते हैं इंटीग्रेट करने के लिए। तो आई लेट में जो फंक्शन पहले आ रहा होगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, जो फंक्शन बाद में आ रहा होगा उसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। आई का मतलब इनवर्स वाले फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन यानी पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन हो, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इनमें से जो भी फंक्शन आएंगे जो पहले आ रहा है, मतलब सपोज एक एल आया साथ में और एक ई आया, तो एल वाले को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ई वाले को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। अब क्लियर हो गया होगा, जल्दी से बताना। एसी और ऐसे ने पूछा था आई लेट में आई क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इनवर्स फंक्शन कोई भी हो। क्लियर हुआ क्या? आगे बढ़ूं, जल्दी लिखना। आ गया, चलो करो क्वेश्चन। देखो वन को अगर तुम फर्स्ट फंक्शन ले लोगे तो डिफरेंशिएट करते ही जीरो हो जाएगा, यानी वन अगर आ रहा है तो उसको हमेशा सेकंड फंक्शन लेना चाहिए। क्लियर? बहुत ही आसान है, जे मेंस 2013 का सवाल है और बहुत 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 ही आसान है। ए और ई एक्सप्लेन कर दो। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, ई की पावर एक्स या ई की पावर 2x या ई की पावर माइनस एक्स। ए का मतलब एल्जेब्रिक, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, ये सब एल्जेब्रिक फंक्शन है। और ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई की पावर में आ रहे हो। क्लियर? इंग्लिश में कौन सा वाला पार्ट एक्सप्लेन करना है बेटा? द फॉर्मूला इज फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रल। ओके, सी 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 सी। इस वाले के लिए मैं क्लैपिंग नहीं करूंगा, ये वाला तो बड़ा आसान है, चाहे जेई में आया हुआ है और देखने में बड़ा भयंकर सा लग रहा है कि यार ये क्या बना दिया। अरे कुछ नहीं बनाया, एक सिंबल नया डाला है, आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला और कुछ नहीं है। जेएस का गड़बड़ आया है, रोहित का सही आया है। चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखो fx का इंटीग्रल हमें दे दिया है, तो ऑब्वियस ही बात है कि fx वाले पार्ट को हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से। f के अंदर x क्यूब है, तो f के अंदर अगर x क्यूब है तो इस पूरे को मुझे इंटीग्रेबल बनाने के लिए साथ में 3x स्क्वायर चाहिएगा। इतना पार्ट समझ लो बस। अगर 3x स्क्वायर ऑफ x क्यूब होता तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली साई एक्स क्यूब आ जाता। ये वाला पार्ट समझ में आता है क्या? क्योंकि f ऑफ एक्स क्यूब को अगर इंटीग्रेट करना है और साथ में अगर 3x स्क्वायर पड़ा हुआ है तो x क्यूब को t पुट करते ही पूरा इंटीग्रल ft बन जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन साई t दे रखा है, यानी कि वो साई ऑफ एक्स क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस x क्यूब के लिए यहां पर x स्क्वायर क्रिएट कर रहा हूं। तो मैंने x स्क्वायर क्रिएट करने के लिए x क्यूब को अलग छोड़ दिया और x स्क्वायर को अलग छोड़ दिया और f ऑफ x क्यूब इतना पार्ट अलग कर लिया। f ऑफ x क्यूब के लिए चाहिए मुझे 3x स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड कर दिया। अब मैं आपको ये समझा चुका हूं कि 3x स्क्वायर f ऑफ x क्यूब का इंटीग्रेशन डायरेक्टली साई ऑफ x क्यूब आ जाएगा। यानी कि मैं क्या करता हूं, मैं इसको तो मानता हूं फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे को मान लेता हूं सेकंड फंक्शन, लगा देता हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। 1/3 तो बाहर पड़ा हुआ है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि 3x स्क्वायर इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड यानी कि साई ऑफ x क्यूब dx। अब इस 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो C आंसर आता हुआ दिख रहा होगा। समझ गए क्या? जल्दी बताना, जल्दी बताना, जल्दी बताना। समझ गए हो क्या? आगे बढ़ें। यस 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 यस, बाकी लोग जल्दी जल्दी जल्दी। एक बार फिर से, चलो ध्यान से देखना एक बार। वन मोर टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। इफ I have integral of f of x cube dx, this will not be equal to psi of x cube, because if fx is there then the integration will be psi of x. For integrating f of x cube I am going to need 3x square together. Why?
because for this integral I am going to put x cube equal to 3t, यानी कि 3x square dx will be equal to dt. So this whole part along with dx will convert into dt and the integral will become ft dt, which can easily be written as psi t. So this integral should be converted as x cube अलग रखा और जो x यहाँ पर जो x square बचा उसको अलग रखा एंड f ऑफ x क्यूब को अलग रखा. अब मुझे पता है कि f ऑफ x क्यूब आई एम गोइंग टू नीड 3x स्क्वायर, सो मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई 3. नाउ लेट अस अज्यूम this part as first function and this part as second function, because this second function is directly integrable. What will be the integration? Integration will be psi of x cube, because t was assumed as x cube. So by parts लगाने जा रहा हूं मैं. First function into integral of second function minus integral of differentiation of first into integral of second dx. So C comes out to be the correct answer. Okay, चलिए आगे. Actually two standard results using by parts. क्या क्या standard results हैं? e की पावर x के साथ अगर fx आता हो और साथ में f dash x आता हो, डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू fx लिख देना. क्या कहा मैंने? e की पावर x के साथ इफ यू हैव fx प्लस f dash x, then directly write the integration as e की पावर x into fx plus c. Don't even think about it. कुछ भी नहीं सोचना है. इन द सेम वे अगर आपके पास fx प्लस x f dash x हो, fx प्लस f dash x with a x, then directly write the integration as x fx plus c. I hope ये वाला पार्ट तो आपको आता होगा. मैं सवाल कराऊं, ये वाला पार्ट तो आता होगा ना. ये दो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, बहुत ही कॉमन है. यस सर. करो फिर. जे मेंस 2005 का क्वेश्चन, log x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर. बेटा ये जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन है. बेटा जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन है यार. जेई मेंस आने वाला है अभी फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में. ऑप्शन नहीं दूंगा, ऑप्शन नहीं दूंगा. ये जेई मेंस 2005 का क्वेश्चन ही था बेटा. दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं. ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो, ट्राई करते रहो. कभी ना कभी तो दिक्कत आनी बंद होगी ना. टू लॉग एक्स कैसे आ सकता है यार? टू लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो 1/x आ जाएगा. लिटिल बिट टफ, नॉट सो टफ, आई वुड से नॉट सो टफ. कोई हिंट सर? क्वेश्चन में जब सब जगह जब log x ही है तो log x खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे t मान लो. जब सब जगह log x ही है और log x को हमें इंटीग्रेट करना जब आता ही नहीं है तो log x खुद आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे t मान लो. फिर देखो मजे. log x को t मान लो, फिर देखो क्या होता है. ओके ओके ओके, आई एम वेटिंग. x डिवाइड बाई 1 प्लस लॉग x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी. के ने सही जवाब निकाला. के में रियली लास्ट क्लास पे शायद तुमने कुछ अच्छे जवाब दिए थे. मैं तुम्हारा नाम भूल गया हूँ. केस, कैन यू प्लीज टेल मी योर नेम? यू हैव डन वेरी गुड फॉर दिस क्वेश्चन, रियली. एसएच ने भी अच्छा किया, बहुत बढ़िया.
एस डी ने भी सही निकाला है। ओके ओके ओके, उससे आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल उससे भी आ जाएगा, नो इश्यूज। मेरा जो पर्पज़ है वो ये बताना है कि अगर क्वेश्चन में आपको सब जगह लॉग एक्स ही दिख रहा है, अच्छा के ई था, सॉरी सॉरी सॉरी, के ई था, सॉरी यार सॉरी। चलो मैं चैट को ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, चैट को ऑफ कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। काम की बात क्या है कि जब क्वेश्चन में सब जगह लॉग एक्स ही आ रहा हो तो लॉग एक्स को टी मान लो, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर दिख जाएगा, ठीक। लॉग एक्स को टी मानने का मतलब एक्स को एक्चुअल में मैं ई की पावर टी मान रहा हूं, समझ रहे हो ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर टी डी टी, ठीक है। इंटीग्रल क्या बनेगा देखो, log x माइनस वन यानी कि t माइनस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस टी स्क्वायर, वन प्लस टी स्क्वायर, और ये वाली जो पावर टू है ये नीचे भी एक होल स्क्वायर बना देगी, और dx की जगह e की पावर t dt आ जाएगा। जैसे ही e की पावर t आता है हमें ऐसा लगता है कि हाँ यार e की पावर t आ रहा है, और बाकी सारा अलजेब्रिक है, यानी कि चांसेस हैं कि कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनेगी, बिल्कुल बनेगी। देखो e की पावर t को तो छोड़ दिया मैंने, टी माइनस वन की होल स्क्वायर का एक्सपेंड करूंगा तो ये आएगा वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी। वन प्लस टी स्क्वायर को पहले क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसके डिवाइड में वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर जाने वाला है, इसके डिवाइड में भी वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर जाने वाला है। क्या बन रहा है, ये बन रहा है ई की पावर टी के साथ वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। दिखा क्या, दिखा क्या, दिखा क्या, दिखा क्या। ये अगर मेरा एफ एक्स होता तो पूरे माइनस साइन के साथ पूरा का पूरा बनता मेरा एफ डैश एक्स, यानी इंटीग्रल डायरेक्टली आता ई की पावर टी इंटू वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। ई की पावर टी कौन है, ई की पावर टी है एक्स, डिवाइडेड बाई वन प्लस टी कौन है, टी है एल एन एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। अब की बार तो मैं जरूर पूछूंगा, क्या पूछूंगा, समझा ना तू। बता देना, चैट को मैं ऑन कर रहा हूं। कैसे क्रिएट हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसे क्रिएट हुई, समझ में आया क्या? गुड 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 गुड, और समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो आगे, चलो ये तो ब्लैंक है, एक शीट में काम हो गया। अगला क्वेश्चन, ई की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई वन माइनस कॉस एक्स। मैंने भी करेक्ट किया था। आज तुम यार एक्यूरेसी तुम्हारी आज शानदार आ रही है सबकी यार, सब बहुत बढ़िया आंसर निकाल रहे हो। गुड 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 गुड। मुझे लग रहा है बाबू भैया जो आपको बार बार पूछ रहा है कि समझ गए ना समझ गए ना, तो आपके दिमाग में बैठता जा रहा है। मारवाड़ी में एक्सप्लेन नहीं करूंगा बेटा, मैं इंग्लिश में ही एक्सप्लेन करूंगा। प्रीवियस स्लाइड ये लो बेटा। जब हो जाए तो ओके, चलो करो ये वाला। तुमसे सिर्फ दो हुए हैं, नथिंग टू बी वरीड। तुमसे अगर दो हुए हैं, लुक एट द पॉजिटिव साइड, तुमसे दो हो गए। आज अगर दो हुए हैं तो अगली क्लास में तीन हो जाएंगे, अगली क्लास में चार हो जाएंगे, उससे अगली क्लास में पांच हो जाएंगे। कोई टाइम तो ऐसा आएगा जब जब 10 में से 8 सवाल होने लग जाएंगे। घबराते क्यों हो, डोंट वरी। करेंगे बेटा, करेंगे 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 करेंगे। बहुत सारे मास्टर क्लासेस प्लान हो रही है, कुछ ना कुछ मोटिवेशन क्लासेस भी आएंगी डेफिनेटली। तुम अभी सवाल करो यार, तुम इधर उधर की बातें मत किया करो यार, क्वेश्चन करो, उत्तर निकाल के दिखाओ फटाफट, फिर तुम्हारी सारी बातें मान लूंगा मैं। आई थिंक किसी का निकल नहीं रहा है, असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि मैं इंतजार करूं या क्वेश्चन सॉल्व करूं। ई की पावर एक्स डिवाइड बाई वन प्लस कॉस एक्स, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। ई की पावर एक्स इंटू टेन एक्स बाई टू, आई डोंट थिंक सो।
ना 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 ना, हाँ ना, ई रेज टू पावर एक्स इंटू कॉट एक्स बाई टू। एस जी ने जो आंसर निकाला है मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। ई की पावर एक्स कॉट एक्स बाई टू, ई की पावर एक्स टेन एक्स बाई टू। गड़बड़ करते हो यार, गड़बड़ करते हो, गड़बड़ करते हो, गड़बड़ करते हो, बहुत ही छोटी छोटी गलतियां करते हो, और जो गलतियां करते हो वो ऑप्शन में दिखेगी तुम्हें, और तुम उसको टिक करके आ जाओगे, कहोगे हाँ सर पेपर अच्छा हुआ है, और मिल जाएगा -1। चलो मैं चैट को ऑफ कर रहा हूँ, ध्यान देना भैया। जब ई की पावर एक्स यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ में आ गए तो पूरे चांसेस हैं कि बाई पार्ट्स वाली जो फॉर्मेट है वो बनेगी। लेकिन वो बनाने के लिए हमें ये तो दिख रहा है कि यार 1 माइनस साइन एक्स तो मेरा जाना पहचाना नहीं है, लेकिन 1 माइनस कॉस एक्स मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार देखा हुआ है। किस फॉर्मेट में देखा हुआ है? ऊपर है 1 माइनस साइन एक्स, और 1 माइनस कॉस एक्स को मैंने 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बनते हुए देखा है बहुत सी बार। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिखने से मुझे फायदा क्या होगा? डिवाइड हो पाएगा, बड़े आराम से डिवाइड हो पाएगा। 1 माइनस कॉस एक्स अकेला डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो इसको डिवाइड करते हैं दोनों में। इंटीग्रल ई की पावर एक्स, एक में डिवाइड किया तो 1/2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। दूसरे में जब साइन एक्स के साथ डिवाइड किया तो दिमाग में फिर से ख्याल आया। क्या ख्याल आया सोचो? इस साइन एक्स को मैं 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू क्यों ना लिख लूं, ताकि थोड़ा और कुछ कटौती हो जाए। तो ये बन गया ई की पावर एक्स। इसको ऊपर ले जाऊं क्या? ऊपर ले जाने से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ये। कोसेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू और डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 कैंसिल हुआ, एक साइन एक्स बाई टू कैंसिल हुआ, ऊपर बचा कॉट एक्स बाई टू डी एक्स। जिन्होंने भी ई की पावर एक्स इंटू कॉट एक्स बाई टू निकाला है उन्होंने क्या गलती करी है? ध्यान से समझना, कितनी कॉमन मिस्टेक है। कॉट एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक्स स्क्वायर। अब की बार कॉट एक्स बाई टू माइनस में आ रहा है, कोसेक्स स्क्वायर प्लस में आ रहा है, तो एक काम करो माइनस कॉमन निकाल लो यार। माइनस अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो बनेगा माइनस ऑफ इंटीग्रल ई की पावर एक्स। अब बन गया मेरे पास जाना पहचाना कॉट एक्स बाई टू प्लस में माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू। एक 2 और आ रहा है, ये नीचे वाला 2 क्यों आया यार? ये इसकी वजह से है ना, क्योंकि कॉट एक्स बाई टू को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस कोसेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू तो आएगा, लेकिन अंदर वाले एक्स बाई टू की वजह से एक मल्टीप्लाइड बाई 1/2 और आएगा। यानी कि क्या हुआ? ये वाला अगर मेरा एफ एक्स है तो प्लस में माइनस के साथ पूरा पार्ट मेरा एफ डैश एक्स है। सो इंटीग्रेशन आएगा, माइनस एक बाहर पड़ा हुआ है, माइनस ऑफ ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। एफ एक्स कौन है? कॉट एक्स बाई टू है। बहुत ही ज्यादा जल्दीबाजी अगर करोगे तो गलती हो जाएगी, और समझा ना तू। ध्यान से करोगे तो सही हो जाएगा। चैट को मैं ऑन कर रहा हूं, समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। एस जी कह रहा है सर स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, तो स्टार्ट आपको थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप करना है वो मैं हर क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रहा हूं ना यार। मैंने सीधा तो नहीं लिखा कि इसको ऐसे लिख लो ऐसे लिख लो। मैंने क्या बोला कि देखो एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक साथ में आ रहा है तो पूरे चांसेस हैं कि वो वाले फॉर्मेट बनेगी। अभी जो नीचे 1 माइनस कॉस एक्स है उसको देखते ही 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू दिमाग में आना चाहिए। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू दिमाग में आने से फायदा क्या हुआ कि अब ये इंडिविजुअली डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद जब यहाँ पे डिवाइड किया तो फिर से थॉट आया कि क्यों ना साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू लिख लिया जाए। ओके ओके ओके, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। डेफिनेट कब पढ़ाएंगे? कल 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 डेफिनेट की क्लास होगी। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। पार्शियल फ्रैक्शन क्लियर है या समझाना है बताना। पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ही इजी पार्ट होता है ये, और बहुत ही रेयरली यूज में आता है। किसी को पार्शियल फ्रैक्शन में दिक्कत हो तो बता देना। पार्शियल फ्रैक्शन में किसी को दिक्कत हो तो बता देना, शॉर्ट में बता दो। चलो इसका जो भी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो मैं आपको समझा देता हूं कि पहली बात तो ये देखो, ऊपर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है और नीचे 3 फैक्टर है, यानी नीचे 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन को आप इस तरह से बड़ी आसानी से ब्रेक कर सकते हो। कैसे? नीचे 3 फैक्टर थे लीनियर, तो इसको आप लिख लो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी,
और फिर दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट्स कंपेयर करके या फिर एक्स की वैल्यूज पुट करके आप ए बी और सी की वैल्यू निकाल लो। अगर इसको इंटीग्रेट करना होगा तो यानी इसको इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट, ये तीनों बड़ी आसानी से इंटीग्रेट हो जाएंगे। अगर कोई नीचे एक फैक्टर रिपीट हो रहा हो तो फिर आपको ये तीनों लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको a अपॉन एक्स माइनस ए तो लिखना पड़ेगा, फिर b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और जो अकेला फैक्टर है उसके लिए c अपॉन एक्स माइनस भी लिखना पड़ेगा। नीचे अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, एक लीनियर पॉलिनोमियल हो, तो लीनियर के लिए तो a अपॉन एक्स माइनस ए आ गया, लेकिन नीचे जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है उसके लिए आप ऊपर सिर्फ कांस्टेंट नहीं डाल सकते, उसके लिए आपको ऊपर एक लीनियर पॉलिनोमियल मानना पड़ेगा। फिर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। ये वाला तो चाहे भूल जाओ, ये तो बहुत 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 बड़ा क्वेश्चन होता है। नीचे क्वाड्रेटिक का स्क्वायर हो, इसको भूल जाओ, ये कभी काम में नहीं आएगा। जिसने पूछा था कि हाँ सर पार्शियल फ्रैक्शन समझा दो, समझ में आ गया, आगे बढ़ूं? क्वेश्चन करिए, चलो करो ये वाला क्वेश्चन करो जरा। ऊपर एक लीनियर पॉलिनोमियल है, नीचे एक लीनियर है और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। डिनोमिनेटर में क्यूबिक हो तो ये देखो, ये इस क्वेश्चन में है ना क्यूबिक, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक लीनियर पॉलिनोमियल है, दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूबिक हो जाएगा ना। चलो चैट को ऑफ कर दिया मैंने, अच्छा याद दिलाया तुमने, क्योंकि चैट जब ऑन रहती तो आपका भी ध्यान बार बार चैट में जाता होगा, मेरा भी ध्यान बार बार चैट में जाता है। चैट ऑन हो गई है, कोई बच्चा अगर अपना जवाब लिखना चाहे तो। a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 1 और c इक्वल टू 1। शायद 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 हाँ शायद। प्लीज शो प्रीवियस स्लाइड। लो हाँ बेटा, इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। जो पार्शियल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन कर रहे हैं ये थोड़ा सा लंबा जरूर है, जेई मेंस के हिसाब से ये थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन पिछले वाले अपन ने जो भी क्वेश्चन किए सारे जेई मेंस लेवल के हैं, बिल्कुल घबराने की बात ही नहीं है। 1/2 tan इनवर्स x/2 सद्दाम -1/2 ln x प्लस 1/√2 tan इनवर्स। चलो मैं थोड़ी देर के लिए चैट को ऑफ करता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। जिनको पार्शियल फ्रैक्शन में दिक्कत हो और जिनको दिक्कत नहीं हो, सभी लोग ध्यान से देखना। सबसे पहले तो ये कंफर्म करना है कि ऊपर 1 डिग्री का है और नीचे 3 डिग्री का है, यानी दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। सो 2x - 1 अपॉन x प्लस 1
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको मैं लिखने जा रहा हूँ a अपॉन एक्स प्लस 1। ये जो लीनियर था उसके लिए तो मैंने a अपॉन एक्स प्लस 1 लिखा, और ये वाला जो क्वाड्रेटिक है उसके लिए मैंने bx प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा। अब बहुत सारे तरीके हैं, आप दोनों तरफ x की वैल्यू पुट करके ए बी सी में 3 रिलेशन निकाल लो, या फिर एलसीएम ले लो, या यूं समझो कि ये वाला पार्ट पूरा मैंने उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत सारे मेथड है एबीसी की वैल्यू निकालने के लिए, जिसमें से मैं एक मेथड बता रहा हूं आपको। इस पूरे पार्ट को मैंने उधर मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या बन गया 2x माइनस 1 दिस इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस 1 तो कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बन जाएगा, प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके साथ आएगा x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है, एक तो a आ रहा है, और यहां से एक्स स्क्वायर के साथ b आ रहा है। ठीक है, x के साथ क्या क्या आ रहा है, x के साथ देखो बी एक्स प्लस 1 यानी कि एक b आ रहा है और एक c आ रहा है। कॉन्स्टेंटम क्या आ रही है, यहां से 2a आ रही है, 2a आ रही है, और यहां से कॉन्स्टेंटम c आ रहा है। कुछ नहीं किया मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर का, x का और कॉन्स्टेंटम इनको इकट्ठा किया है। दिस शुड बी इक्वल टू 2x माइनस 1, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट में 0 है, विच मीन्स a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 0। दूसरा, x का कोफिशिएंट यहां पर b प्लस सी है, यानी b प्लस सी शुड बी इक्वल टू x का कोफिशिएंट 2। तीसरा, कांस्टेंट टर्म जो कि 2a प्लस सी है शुड बी इक्वल टू -1। ठीक, तो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 0, a प्लस बी इक्वल टू 0, और b प्लस सी इक्वल टू 2, b प्लस सी इक्वल टू 2, और 2a प्लस सी, 2a प्लस सी इज इक्वल टू -1। तो क्यों ना इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बनेगा b माइनस 2a इज इक्वल टू 3, और मेरे पास है b प्लस a इज इक्वल टू 0। तो फिर से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 3a इज इक्वल टू -3, यानी कि a की वैल्यू आई -1। a अगर -1 आ रहा है तो यहां से दिख रहा है कि b की वैल्यू 1 आ जाएगी, b अगर 1 आएगा तो दिख रहा है कि c की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, यानी कि पूरा इंटीग्रल मेरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इंटीग्रल ऑफ ये पहला पार्ट a अपॉन एक्स प्लस 1, यानी कि -1 अपॉन एक्स प्लस 1, -1 अपॉन एक्स प्लस 1। दूसरा क्या था, बी एक्स प्लस सी, यानी कि 1 और 1, यानी कि x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये भी इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। यहां तक तो क्लियर है। अपन ने a b और c की वैल्यू निकाली है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कोफिशिएंट कंपेयर किए एक्स स्क्वायर का, x का और कांस्टेंट टर्म का। ठीक, इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली -ln ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा, बहुत ही आसान है। इसको फिर से ब्रेक कर लो, इस वाले पार्ट को फिर से ब्रेक कर लो, x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 में, और dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 में। क्या किया मैंने, कुछ नहीं, इस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मैंने x में भी डिवाइड कर दिया और 1 में भी डिवाइड कर दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों, ताकि मैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2 को t डालूंगा तो ये dt अपॉन टी बन जाएगा, यानी कि ये ln t बन जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ln आ जाएगा, बाहर हाफ आएगा। और ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो एक तो ये वाला पार्ट आएगा, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये। थोड़ा सा लंबा जरूर है, लेकिन ये वाला पार्ट मैंने इसलिए लिया है ताकि इसमें लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों तरह के पार्शियल फ्रैक्शन कवर हो जाएंगे। समझा ना तू। बोलो, चैट को मैं ऑन कर रहा हूं, समझ में आया हो तो बताना, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जल्दी चलना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अब हमें। बोलो 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 बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? सेम आंसर सेम आंसर सेम आंसर। यार मजा आ गया, आज तो मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। बहुत सारे बच्चों का सेम। रियली यू ऑल पीपल डिजर्व ए राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत बढ़िया, वेल डन। 60 का भी सेम आया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आज एक्यूरेसी तुम्हारी सबकी अच्छी आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। चैट को मैं ऑफ कर रहा हूं क्योंकि ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। ठीक मयंक बहुत कम टाइम में ले आया, बहुत बढ़िया। देखो ये फॉर्मेट्स याद रखना। ये फॉर्मेट्स क्या है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। नीचे अकेला साइन एक्स है लेकिन स्क्वायर के साथ है, नीचे अकेला कॉस एक्स है लेकिन स्क्वायर के साथ है, या फिर साइन एक्स कॉस एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि ऊपर तो कुछ नहीं है, नीचे
साइन एक्स या कॉस एक्स ये 2 डिग्री में आ रहे हैं, 2 डिग्री में आएंगे तो क्या होगा, कॉस अगर आया तो वो भी स्क्वायर बन के आएगा, साइन अगर आया तो वो भी स्क्वायर बन के आएगा, और साइन एक्स कॉस एक्स दोनों आए तो दोनों मल्टीप्लाई होके आएंगे, ताकि साइन एक्स और कॉस एक्स की डिग्री ऐड होकर 2 डिग्री बने। तो ऊपर कुछ ना हो, नीचे ट्रिग्नोमेट्री यानी साइन और कॉस की 2 डिग्री टाइप का पॉलिनोमियल हो, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स एंड पुट tan x इक्वल टू टी। तो ऊपर वाला जो dx है उसको अगर आप cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो वो एक्चुअल में sec स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा, और नीचे पूरे की पूरी चीज को आप tan x में कन्वर्ट कर लेना और tan x को t पुट कर देना। जल्दी से लिखना, समझ में आया हो तो मैं आगे बढ़ूं, अगली फॉर्मेट बताऊं, दिक्कत हो तो पूछ लेना। जल्दी 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 बताओ, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब की बार देखो, अब की बार क्या फर्क है, अब की बार साइन एक्स अकेली पावर का है, कॉस एक्स भी अकेली पावर का है, और साइन एक्स और कॉस एक्स भी अकेली पावर के हैं, सिंगल पावर के हैं। ऐसे में क्या करना है, कन्वर्ट साइन एंड कोसाइन इनटू देयर रेस्पेक्टिव टेंजेंट्स ऑफ हाफ एंगल एंड पुट tan x इज इक्वल टू टी। कैसे चलेगा वो सारा कुछ जब आप क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा यार, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। नीचे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया ना आपने, तो यहाँ पे a sec स्क्वायर एक्स बनेगा, तो a sec स्क्वायर एक्स को a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख लेना, सब कुछ tan x में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए जो डाउट था तुम्हारा? यहाँ पे क्या कर रहा है, साइन और कोसाइन को साइन एक्स की जगह डाल देना, क्या 2 tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। cos x की जगह डाल देना, क्या cos x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और tan x बाई 2 को t पुट कर देना। ये वाला पार्ट आसान है बिल्कुल। अगला थोड़ा सा अलग टाइप का है, ऊपर भी साइन और कॉस का लीनियर है, नीचे भी साइन और कॉस का लीनियर है। ऐसे में क्या करना है, ऐसे में वही वाली ट्रिक अपनानी है अपन को। जब वो क्वेश्चन क्या था ना, अपन ने 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 वाला, अपन ने कहा इसका डिफरेंशिएशन, ऊपर 2x प्लस 3 था, अपन ने कहा था नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट करना है। तो सेम वही फंडा लगाऊंगा मैं कि न्यूमरेटर को लिखूंगा मैं a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, ठीक है। और कोफिशिएंट कंपेयर करके साइन एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करो, कॉस एक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करो, उससे ए बी और सी की वैल्यू आ जाएगी, और देन प्रोसीड। अब प्रोसीड में भी अंदर कुछ ना कुछ छुपा हुआ हो सकता है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन जे मेंस 2012 का। करो जरा, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 के मल्टीपल में हो तो नहीं कर सकते हैं बेटा। एपी जो तुम्हारा डाउट था उसका जवाब दे रहा हूं मैं। वाई ये तुम्हारे डाउट का जवाब मैंने दे दिया है कि tan x को t पुट करने से कैसे काम चलेगा, क्योंकि हम sec स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिख लेंगे तो सब जगह tan x ही क्रिएट हो जाएगा। करो भैया, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। टू 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 बहुत सारे बच्चों ने निकाल लिया है आंसर। अच्छा कैसे किया आप लोगों ने, बताओ जरा। GM TS RS GM कैसे किया जरा? अच्छा आंसर तुम्हें याद है, बाकी बच्चों ने कैसे किया? डिफरेंशिएशन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करके आंसर जल्दी आएगा। अभी बताता हूं क्यों आएगा, अभी बताता हूं क्यों आएगा। ऐसा कैसा एक क्वेश्चन पहले कराया था, मैंने कहा था डिफरेंशिएशन करोगे तो आंसर थोड़ा लेट आएगा, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर जल्दी आएगा। क्यों? चैट को मैं ऑफ कर रहा हूं, ध्यान देना ऊपर। जो ln के अंदर sin x माइनस 2 cos x आ रहा है, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि नीचे कहीं ना कहीं पक्का sin x माइनस 2 cos x आया होगा। तो अगर आया होगा तो यहां दिख रहा है ना, tan को अगर मैं sin और cos में कन्वर्ट करूंगा, तो क्वेश्चन खुद हमें हिंट दे रहा है कि आपको tan को sin और cos में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो ऊपर बन रहा है 5 sin x डिवाइडेड बाई cos x मल्टीप्लाइड बाई tan x माइनस 2, और इस cos x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं या नीचे वाले को भी sin और cos में कन्वर्ट कर लूं तो बन गया 5 sin x डिवाइडेड बाई
साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स. दिस इज गिवन एज एक्स प्लस ए एल एन साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस सी. अब अगर इसको एक्चुअल में इंटीग्रेट करना है, अगर मान लो ये वाला पार्ट अगर नहीं दिया होता, इसी को अगर इंटीग्रेट करना पड़ता तो देखो ये वाली फॉर्मेट बनती, ऊपर साइन एक्स कॉस का लीनियर, नीचे भी साइन और कॉस का लीनियर. तो इंटीग्रेट अगर एक्चुअल में इंटीग्रेट करना पड़ता तो ये वाली फॉर्मेट बन रही थी, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा उससे. फिलहाल इसको आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, देखते हैं क्या बनता है. डिफरेंशिएट किया तो 5 साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस ए डिवाइडेड बाई साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, तो एज इट इज आ गया. और एल एन के अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ रहा है, कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, विच इज इक्वल टू एलसीएम ले लूं, साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स एलसीएम ले लूं तो बन रहा है साइन एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस ए के साथ वापिस वही वाला पार्ट. अब दोनों तरफ कोफिशिएंट कंपेयर कर लो. साइन एक्स का कोफिशिएंट 5 है, इधर साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, एक तो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है प्लस 2a आ रहा है, प्लस 2a आ रहा है. दिख रहा है क्या, ये 2a साइन एक्स का कोफिशिएंट और ये साइन एक्स का कोफिशिएंट 1. तो बड़ा इजीली यहां से a की वैल्यू 2 निकल के आ गई. चैट को मैं ऑन कर रहा हूं, समझ में आ गया हो तो जल्दी से यस लिखना, आगे बढ़ना पड़ेगा. समझा ना तू. अगर इंटीग्रेट करना था तो इंटीग्रेट कैसे करना था वो मैंने आपको बता दिया, इस वाले मेथड से करना था. अगर इफ यू वांट टू प्रैक्टिस दिस फॉर्मेट को अगर इस फॉर्मेट पे प्रैक्टिस करनी हो तो इस क्वेश्चन को होमवर्क में इंटीग्रेशन वाले तरीके से भी कर लेना. नहीं करके दिखाने का टाइम नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए वो मेथड इतना अच्छा नहीं है. ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं. कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मेट, साइन एक्स की पावर m इंटू कॉस एक्स की पावर n अगर हो तो m और n की बहुत सारे सिनेरियो बन सकते हैं. अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग टेक्निक काम में आएगी. वो सारी टेक्निक मैंने लिस्ट डाउन कर दी है, ध्यान से देखना. m ऑड हो और n इवन हो, यानी cos x की पावर अगर इवन हो तो cos x को टी पुट कर देना. sin x की पावर अगर इवन हो तो sin x को टी पुट कर देना. अगर दोनों ही ऑड हो तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन साइन एक्स को या कॉस एक्स को टी पुट करने से काम चल जाएगा. ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था, बिल्कुल पहला क्वेश्चन, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स. ऐसा ही तो सवाल था, दोनों ऑड नंबर थे, दोनों ऑड थे तो मैंने बताया था साइन एक्स को टी पुट करके भी काम चल रहा है, कॉस एक्स को टी पुट करके भी काम चल रहा है. बाई चांस अगर ये साइन की पावर 15x और कॉस क्यूब एक्स होता तो दिख रहा है हमें कि कॉस क्यूब एक्स को तोड़ लेने से ज्यादा आसान बन रहा है, साइन की पावर 15 को तोड़ने से उतना आसान नहीं बन रहा है. तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन या तो साइन एक्स को या फिर कॉस एक्स को टी पुट करने से काम चलेगा. ये थोड़ा सा अलग टाइप का. इफ m प्लस n इज इक्वल टू नेगेटिव इवन इंटीजर, if m plus n is equal to negative even integer then put tan x is equal to t और cot x is equal to t. इस पे भी एग्जांपल मैं करा चुका हूं. जो एग्जांपल था बताऊं, जो था ना गंदा सा 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होल क्यूब, ये वाला एग्जांपल, उसमें बना था cos की पावर 4 थीटा डी थीटा और नीचे था sin की पावर 6 थीटा. इसको अगर मैं इस वाली फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूं तो ये बनता है sin की पावर -6 और cos की पावर 4. तो m प्लस n की वैल्यू आ रही है -2, तो tan x या cot x को टी पुट करने से काम चलेगा. यही तो किया था अपन ने, cos की पावर 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था और tan x क्रिएट किया था. इसका एग्जांपल भी हम कर चुके हैं, मैंने लिस्ट डाउन करके आपको यहां पे दिखा दिया है. अगर दोनों ही इवन हो देन यूज ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि हायर एंगल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. समझा ना तू. बोलो, बढ़े आगे? बिल्कुल सही. चलो आगे करो फिर फटाफट से ये वाला क्वेश्चन. साइन एक्स की पावर 101 है और कॉस एक्स की पावर 3 है. जल्दी से कर दो, ये वाला तो सबका सही आ जाना चाहिए. जल्दी से कर दो. ये तो सबका सही आ जाना चाहिए. मुझे पता नहीं क्यों इस तरह की फीलिंग आ रही है कि जो पिछली स्लाइड है उस पर बेस्ड क्वेश्चन अब की बार आ सकता है. ये साइन एक्स और कॉस एक्स की बड़ी बड़ी पावर वाला क्वेश्चन अब की बार आ सकता है. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है.
डन डन डन, बहुत आसान है। अभी तो बताया ना कि देखो इसकी पावर बड़ी है इसकी पावर छोटी है, तो अपन एक काम करते हैं, साइन एक्स की पावर को तो छोड़ देते हैं और एक कॉस एक्स को अलग कर लेते हैं, ताकि जो बचा हुआ कॉस स्क्वायर एक्स है उसको मैं 1 - साइन स्क्वायर एक्स लिख दूंगा। तो मल्टीप्लाई करने पर ये साइन एक्स की पावर 101 है और साइन एक्स की पावर 103 है। साथ में cos x dx पड़ा हुआ है, तो दिख रहा है कि sin x को t पुट करते ही इंटीग्रल t की पावर 101 माइनस t की पावर 103 dt बन जाएगा, विच इज वेरी इजी। t की पावर 102 अपॉन 102 माइनस t की पावर 104 अपॉन 104 प्लस c। ये तो क्लियर होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन करो जरा, 1/1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, करो जरा जल्दी 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 जल्दी। या फिर एक काम करो, इसको होमवर्क में करना, थोड़ा टाइम कम है, इसको करना होमवर्क में, जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, टाइम खत्म होने वाला है। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क में करना है आपको। इर्रेशनल टाइप के फंक्शन, इनको इंटीग्रेट कैसे करना है, ध्यान से देखना। चैट को मैं ऑफ कर रहा हूं, चैट को मैं ऑफ कर रहा हूं, ध्यान से देखना क्या करना है। देखो यहां पर लीनियर, रूट के अंदर भी लीनियर, चाहे बाहर क्वाड्रेटिक हो लेकिन रूट के अंदर लीनियर हो, तो लीनियर वाले को टी स्क्वायर पुट करना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, रूट के अंदर लीनियर आ गया, बाहर चाहे लीनियर है चाहे बाहर क्वाड्रेटिक है, रूट के अंदर वाले को टी स्क्वायर पुट कर देना, कोई ना कोई रास्ता दिख जाएगा। अगली बात, अब की बार रूट के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रहा है, रूट के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रहा है, बाहर एक बार लीनियर है एक बार क्वाड्रेटिक है। जब दोनों क्वाड्रेटिक हो तो x को 1/t पुट कर देना, जब एक अकेला लीनियर हो तो लीनियर वाले को 1/t पुट कर देना। और ये जो है ये बिल्कुल एकदम लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि लास्ट तरीका है किसी भी चीज को इंटीग्रेट करने का, व्हेन ऑल अदर थिंग्स फेल, कि यार बहुत ही गंदा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं। कब? जब बहुत सारे पॉलिनोमियल हो, बहुत सारे पॉलिनोमियल हो, तो x को 1/t पुट कर देना, शायद कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाएगा। ये बात अगर क्लियर हुई हो कि अंदर लीनियर तो लीनियर वाले को टी स्क्वायर, अंदर अगर क्वाड्रेटिक तो फिर 1/t पुट करना है, तो क्यों ना अपन x को 1/t पुट करने के बजाय ax प्लस b पूरे को 1/t पुट कर दें, ताकि कम से कम ये वाला पार्ट तो 1/t बन जाए। क्लियर? इस पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके सामने पेश किया है। चैट को मैं ऑन कर रहा हूं, कोई पार्ट दोबारा पूछना हो तो पूछ लेना, नहीं तो ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट से। बाहर भी लीनियर है अंदर भी लीनियर है, ऐसे में आपको जो रूट के अंदर वाला जो पार्ट है, यानी कि x+1 को टी स्क्वायर डाल के देखो, बहुत आराम से इंटीग्रेट हो जाएगा। जल्दी, टाइम हो रहा है, जल्दी करना पड़ेगा। पीपी ने कर भी लिया है। डन 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 डन। चलो टाइम की कमी है इसलिए मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है। x+1 को टी स्क्वायर पुट करूं तो dx की वैल्यू आ रही है 2t dt, तो इंटीग्रल ऊपर तो बन गया 2t dt डिवाइडेड बाई x-3, तो x की वैल्यू है टी स्क्वायर -1, तो टी स्क्वायर -1 तो x की वैल्यू डाल दी और एक -3 और पड़ा हुआ है, और x+1 का अंडर रूट बन गया t। फायदा क्या हुआ, t से t कैंसिल हो गया, बना 2 टाइम्स इंटीग्रल dt अपॉन टी स्क्वायर -4, फॉर्मेट है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली, जो कि होती है 1/2a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। जल्दी लिखना पड़ रहा है, थोड़ी राइटिंग गंदी आ रही है, समझ तो आ रही होगी। तो ट्वाइस ऑफ 1/2a ln t-2 अपॉन t+2 का मॉड्यूलस, एक 2 तो कट गया, बचा 1/2 ln t की वैल्यू क्या डाल दूं, t की वैल्यू √x+1 -2 डिवाइडेड बाई √x+1 +2 प्लस सी। बोलो भैया, बोलो भैया, बोलो। समझा ना तू? क्लियर हुआ?
तो हमने जोर मारकर सारी इंटीग्रेशन की टेक्निक आज कवर कर ली है। इनडेफिनेट में जितनी भी तरह की पॉसिबिलिटीज आपसे जेईई मेंस में पूछी जा सकती है सारी हमने कवर कर ली हैं, और आई थिंक बहुत अच्छे से कवर कर ली है। आप लोगों ने भी बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। एक क्वेश्चन रह गया है, उसको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। आज मुझे बहुत मज़ा आया, क्योंकि आप लोगों ने बहुत 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 सारे क्वेश्चंस के आंसर एग्जैक्टली पहली बार में सही दिए। अब अगर तुम लोग झूठ बोल रहे हो तो नुकसान तुम्हारा है कि सर मैं टाइप नहीं कर पाया लेकिन मेरा सेम आंसर आया था। अगर ऐसा झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारा नुकसान है, अगर सच बोल रहे हो तो मेरी तरफ से शाबाशी है आप सभी बच्चों को। क्लियर? कल मिलते हैं। कल दोपहर में क्लास होगी अपनी 3 बजे, जिसमें अपन पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और कल शाम को 7 बजे क्लास होगी जिसमें अपन पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक, गुरुजी से झूठ नहीं बोलते, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। चलो बाय बाय, थैंक यू ऑल, थैंक यू, गुड नाइट। इट्स टाइम टू से गुड बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन टुमारो एट 3 PM एंड टुमारो एट 7 PM। ओके।